हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू के 6 एपिसोड के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही मैं उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटा के मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तक की स्टोरी ये थी कि दानो ने नंबर 13 की मदद से सीन को चेंज कर दिया था, चाहे वो छोटा ही सही, पर उन्होंने कुछ तो चेंज किया। नेक्स्ट सीन में दानो सैमी को लेके शॉपिंग पे जाती है, जहाँ पे सैमी दानो को बातें कर करके पका देती है, और वहाँ पे उसे एक रिंग भी पसंद आती है जो कि वो खरीद लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें जुडा को दिखाया जाता जो एक शॉप में पार्ट टाइम का काम कर रही थी, और तभी उनके शॉप में एक बदतमीज कस्टमर आता है जो कि जुडा पे सैंडविच फेंकने वाला था। इससे जुडा काफी डर जाती है, पर तभी वहाँ पे दुआ की एंट्री होती है और वो उसे बचा लेता है, और साथ ही में दुआ उसे घर छोड़ने भी जाता है। रास्ते में जुडा उसे कहती है कि तुम मेरे गार्डियन एंजल हो, जहाँ वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो हंसते हुए बहुत ज्यादा प्रीटी लगती है। और तभी वहाँ पे होती है नामजो की एंट्री, और वो उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पे साथ में क्या कर रहे हो। इसके जवाब में दुआ कहता है कि वो उसकी सिर्फ हेल्प कर रहा था, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे दानो के फादर उसे वर्ल्ड टूर के लिए पूछते हैं, पर इसके जवाब में दानो कहती है कि जब वो हॉस्पिटल में थी तब वो स्कूल को बहुत ज्यादा मिस करती थी, और इसलिए वो अपने स्कूल को मिस नहीं करना चाहती। बातों बातों में वो अपने डैड से स्कूल कैंप पे जाने के लिए परमिशन मांगती है, और दानो की ऐसी कंडीशन देखते हुए उसके डैड उसे मना नहीं करते और परमिशन दे देते हैं। पर यहाँ पे दानो सोचती है क्या राइटर उसे जाने देगा या नहीं। पर सब लोगों को स्कूल में ये पता चलता है कि नेक्स्ट ट्रिप जो होने वाली है वो कोरिया के अंदर ही होगी, और इस लोकेशन को चूज किसने किया है, नामजो ने, और इसलिए उसने इस पूरे ट्रिप को स्पॉन्सर भी किया है। और इसके पीछे वजह सिर्फ एक ही है, जुडा, ताकि जुडा भी इस ट्रिप पे आ सके। और नेक्स्ट सीन में दानो जिनमेचे के पास जाती है उससे मिलने के लिए, जहाँ वो जिनमेचे से बातें ही कर रही थी कि अचानक से उसकी नजर खिड़की के बाहर नंबर 13 पे जाती है। पर यहाँ पे जिनमेचे उसे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं लगता, पर इसके पीछे वजह क्या है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नंबर 13 के हाथ में चोट लगी है, और वो फर्स्ट एड लगाने के लिए रूम में जाता है, जहाँ पे दानो आके उसकी मदद करती है। पर बैंडेज का बॉक्स काफी ऊपर रखा था, इसके उसे निकालने की कोशिश करती है। हमेशा की तरह वो गिरने ही वाली होती है कि नंबर 13 उसे बचा लेता है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूवमेंट क्रिएट होता है। दानो उसकी चोट पे बैंडेज लगाती है, और दानो के घुटने पे भी चोट लगी थी, तो नंबर 13 भी उसके चोट पे मेडिसिन लगाता है। और ये चोट उसे तब लगी थी जब दानो नंबर 13 के पीछे भाग रही थी। कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल ऐसे ही चल रहा था, और दानो जब भी नंबर 13 से मिलती है वो उसके बारे में उसे याद दिलाती है, ताकि वो उसे भूले और उसे याद रख सके, क्योंकि दानो को लगता है कि वही लड़का उसका फेट चेंज कर सकता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें सभी स्टूडेंट को स्कूल ट्रिप के लिए जाते हुए दिखाया जाता है, और यहाँ पे दानो काफी खुश होती है। तभी वहाँ पे बैक्यूम भी आता है, और दानो उसे गिफ्ट देने के लिए उसके पास जाती है, पर वो दानो के लाए हुए गिफ्ट को फेंक देता है, और वो जो कुछ भी बोलता है वो बातें सुनकर दानो रोने लगती है। पर जैसे ही स्टेज खत्म होता है उसका रोना हंसी में बदल जाता है, और वो जोर जोर से हंसने लगती है और वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें बस में दिखाया जाता है, जहाँ पे नामजो जुडा को फूड ऑफर करता है, पर वो उससे मना कर देती है। पर दानो उससे वो ले लेती है और कहती है जुडा के साथ इसे शेयर करेगी, और नामजो ये समझ लेता है कि दानो उसकी हेल्प कर रही है। तब दानो भी गेस कर लेती है कि वो सिर्फ इन दोनों को मिलाने के लिए इस ट्रिप पर आई है। जब दानो बीच पे पहुंचती है तभी उसे फिर से ग्लिम्स दिखाई देने लगते हैं, जहाँ वो देखती है कि वो पानी के अंदर जा रही थी, और वो उन्हें देख के सोचती है कि जब वो पानी में जाएगी तो नंबर 13 उसे बचाने आएगा। अब स्टेज पीरियड शुरू हो चुका है, और वहाँ पे बेक्यूंग आता है, और वो दानो का लव स्टोन तोड़ देता है, और वो गुस्से में उसे पानी में फेंक देता है, क्योंकि वो दानो को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था, और वो जो कुछ भी कर रहा था सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा था। अब दानो ना चाहते हुए भी रोते हुए पानी के अंदर जाके उस स्टोन को ढूंढने लगती है, क्योंकि ये स्टेज पीरियड होने के कारण वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। और ये बहुत ही सैड मोमेंट होता है दानो के लिए, जैसा कि उसका रियल कैरेक्टर होता है उसके बिल्कुल अपोजिट राइटर ने उसका कैरेक्टर बनाया था इस कॉमिक के लिए। यहाँ पे सब स्टूडेंट उसे देख रहे थे पर कोई कुछ नहीं करता, और यहाँ पे दानो समझ जाती है कि वो लोग राइटर के अगेंस्ट जाके कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे दानो उसके स्टोन पे लिखी हुई विश को मिटा देती है, जहाँ पे उसने बेक्यूंग का साथ लिखा था, और वो उसे चेंज करके लिख देती है कि वो जीना चाहती है। और यहाँ पे दानो उसी पत्थर का एक टावर बनाने की कोशिश करती है ताकि वो विश पूरी हो सके। पर यहाँ पे दानो उस टावर को बनाने की जितनी कोशिश करती है उतनी बार ही वो टावर गिर जाता है, और इस बात से वो और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है। और यहाँ पे नंबर 13 आता है उसकी मदद करने के लिए। दानो उससे कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, तुम जितनी बार भी इसे बनाने की कोशिश करोगे ये उतनी
कितनी बार गिरेगा। इतनी सी बात कह के दानो वहाँ से उठ के जाने लगती है और यहाँ पे नंबर 13 दानो की विश देख लेता है और जैसे ही वो कोशिश करता है इस टावर को बनाने की, तो इस बार वो टावर नहीं गिरता और शायद जो दानो ने सोचा था ये वही हो जो उसके फेट को चेंज कर सकता है। और यहाँ पे पहली बार हम नंबर 13 को बोलते हुए सुनते हैं और वो दानो का नाम लेता है। और यहाँ पे हम ये भी जान लेते हैं कि नंबर 13 ने उस सीक्रेट बुक को पढ़ लिया और वो भी इन सब के बारे में अब जानता है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 6 की एंडिंग होती है। तो यही तक थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू के 6 एपिसोड के एक्सप्लेनेशन। 7th एपिसोड और ऐसी ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंकार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।